Hey, today we are going to study chapter 2 of CS Professional in of the subject CR, Corporate Restructuring. So as we can see, the name of the chapter is Acquisition of Company or Businesses. Now, what do you mean by acquisition? Acquisition means to acquire a company, to acquire a business, and what that means is कि आप किसी कंपनी को या बिजनेस को बेटा क्या कर रहे हो, acquire कर रहे हो, यानी पूरी तरीके से किसी बिजनेस को या कंपनी को आप खरीद रहे हो. तो let's start with the introduction of the chapter. Takeover concept in India emerged only around the 20th century. In fact, Lord Swaraj Paul was one of the first to attempt a hostile takeover while he tried to obtain control over DMC Limited. तो जो टेक ओवर का कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में इमर्ज हुआ था 20th सेंचुरी के आसपास. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा. एंड यहाँ इन 20th सेंचुरी के आसपास इनफैक्ट जो लॉर्ड स्वराज पॉल थे वो जो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने अटेम्प्ट करा था एक हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए व्हेन ही ट्राइड टू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर डीएमसी लिमिटेड. ना बेटा ये हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? हॉस्टाइल टेक ओवर होता है जो बिना कंसेंट के हो रहा होता है, विदाउट इसमें कंसेंट इन्वॉल्व नहीं होता प्रमोटर्स का या ओनर्स का. तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो इन्वॉल्व नहीं है. हॉस्टाइल तरीके से जो टेक ओवर करा जाता है, जैसे कि इसका करंट एग्जाम्पल है आज की डेट में अडानी ग्रुप ने जो अक्वायर करा है. अडानी ग्रुप ने जो अक्वायर करा है किसको बेटा? एनडीटीवी को. तो अडानी ने जो एनडीटीवी को अक्वायर करा है वो आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है हमारा हॉस्टाइल टेक ओवर का. And escorts, etc. The term takeover has not been defined under the said regulation. The term basically envisages the concept of an acquirer acquiring shares with an intention of taking over the control or management of the target company. तो जो यहाँ पे जो टर्म है बेटा, जो टेक ओवर की टर्म है उसको डिफाइन नहीं करा गया है इस रेगुलेशन के अंदर, बट द टर्म बेसिकली envisages the concept of an acquirer acquiring shares with an intention of taking over the control or management of the target company. तो यहाँ पे जो टेक ओवर होता है वो टेक ओवर इस इंटेंशन के ये बताया गया है कि वो जो टेक ओवर होता है वो इस इंटेंशन के साथ होता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल ले लेंगे बेटा या मैनेजमेंट ले लेंगे किसका? टारगेट कंपनी का. टारगेट कंपनी कौन सी है? जिसका टेक ओवर हो रहा होता है. तो यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है और वो एक छोटी कंपनी को अक्वायर कर रही है. तो ये जो छोटी कंपनी है वो हमारी हो जाती है टारगेट कंपनी. ये हमारी हो जाती है टारगेट कंपनी. और ये जो बड़ी कंपनी है ये इसको अक्वायर करती है, तो ये अक्वायरर हो जाती है. तो यहाँ पे ये इस इंटेंशन के साथ अक्वायर कर रही है कि ये क्या ले लेगी? कंट्रोल ले लेगी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल और मैनेजमेंट ले लेगी हमारी टारगेट कंपनी का. तो ये हमें बताया गया कि क्या इंटेंशन होता है टेक ओवर का. नाउ व्हेन एन अक्वायरर, ये हमारी अक्वायरर बड़ी वाली कंपनी, व्हेन एन अक्वायर सब्सटैंशियल कंट्रोल of shares or voting rights of the target company, it results in substantial acquisition of shares. वो substantial बेटा मतलब substantial का मतलब क्या होता है? Substantial acquire substantial quantity of shares or voting rights of the टारगेट कंपनी. यानी बड़ी वाली जो कंपनी है उसने छोटी वाली कंपनी का क्या अक्वायर कर लिया है? एक सब्सटैंशियल कंट्रोल, एक सब्सटैंशियल कंट्रोल हासिल कर लिया है उसके शेयर्स पे. यानी जो छोटी वाली कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हमारी बड़ी वाली कंपनी के पास चले गए हैं. तो उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? सब्सटैंशियल कंट्रोल ऑफ द शेयर्स. तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनी है उसने बड़ा ज़्यादा कंट्रोल अक्वायर कर लिया है किसके ऊपर? छोटी कंपनी के ऊपर. तो ये जो बड़ी कंपनी है इसने क्या अक्वायर कर लिया है? कंट्रोल ओवर द शेयर्स. यानी 100% शेयर होल्डिंग में से आप 100 शेयर्स है मान लीजिए, उसमें से 55% इन्होंने अगर अक्वायर कर ली हैं तो इन्होंने सब्सटैंशियल कंट्रोल अक्वायर कर लिया है. तो अब ये हमारे इसको बोलेंगे हम टेक ओवर ऑफ द कंपनी है या फिर एक्विजिशन. ठीक है, तो इन्होंने सब्सटैंशियल इसको किया. जो 55 जो शेयर्स इन्होंने अक्वायर करे इसे क्या बोलेंगे हम? सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द शेयर्स. Now, it results in the substantial acquisition of the shares. Substantial is again not defined in the regulations, and what is substantial for one company may not be substantial for another company. तो यहाँ पे बताया गया है कि substantial जो है उसका एक बहुत ही definite term नहीं है कि what is substantial. एक कंपनी के लिए जो चीज़ substantial हो सकती है वो हो सकता है दूसरी कंपनी के लिए substantial ना हो. इसको explain करने के लिए बेटा ये आपको बताऊँगी. जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कंपनी है, कंपनी में जो शेयर्स हैं वो डिवाइडेड हैं ऐसे 35, 25. ठीक है, तो अगैन 25,
एंड बचा कितना 35, 25, 25 एंड रिमेनिंग क्या हुआ हमारा अगैन आई गेस 15, ठीक है। ठीक है, तो ये 15 हो गया। अब ये आपका जो है इसमें सब्सटैंशियल टेक ओवर क्या होगा, तो ये इसमें सब्सटैंशियल टेक ओवर होगा कि किसी ने 35% से ज़्यादा कोई यहाँ पे बड़ी वाली कंपनी आई, इसको समझिएगा, इट्स अ लिटिल ट्रिकी। तो कोई कंपनी आई और उसने क्या एक्वायर कर लिया, कितने एक्वायर कर लिया, उसने एक्वायर कर लिए आपके 37%। तो 37% अगर किसी कंपनी ने मान लो इसके शेयर ले लिए, इनसे 2% शेयर ले लिए, तो इनके पास बचे अपने 23। तो यहाँ पे 37% जो अक्वायर करेगा उसको सब्सटैंशियल बोलेंगे, क्योंकि फिर अगर जिसके पास 37% आ गए उसके पास मेजॉरिटी या एक बहुत ही बड़ा हाईएस्ट कंट्रोल आ गया कंपनी का। ऑल्दो ये हमने जैसे पिछले एग्जांपल में डिस्कस करा था 55%, तो यहाँ पे 55% सब्सटैंशियल कंसिडर कर रहे थे हम, बट यहाँ पे 37% सब्सटैंशियल कंसिडर करेंगे क्योंकि 37 सबसे ज़्यादा होगा बेटा। तो इसलिए यहाँ पे सब्सटैंशियल की जो डेफिनेशन है वो अलग है हर सिचुएशन के अंदर। It can therefore not be quantified in terms of number of shares। तो इसलिए जो सब्सटैंशियल है उसको हम बस इतना याद रखो कि जो सब्सटैंशियल है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते in the number of shares। Okay, this was the introduction of acquisition of company or businesses. Thank you.